हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर टर्न पर। हम मिल रहे हैं मंगलवार को, यानी कि आज दिन है सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ने का। सामाजिक अध्ययन के आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न डीएलएड 2021 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए उनके प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों से उन्हें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आइए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा। आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, मुंबई इंडिया। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वो शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई का कार्य आपने यहाँ पे देखा, मुद्रा की पूर्ति का नियमन करना है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाने की जिम्मेदारी होती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ की। चीफ मेडिकल ऑफिसर का यह दायित्व होता है कि वह जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या फिर महापौर कहते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर या फिर महापौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु के अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं? तो सप्त सिंधु के अंतर्गत देखिए कौन सी 7 नदियां आती हैं? सिंधु, सरस्वती, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। कौन कौन सी 7 नदियां हैं? सातों के नाम आपको याद होने चाहिए, सिंधु, सरस्वती, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। इनमें से 5 नदियां ऐसी हैं जिनके पूर्व में नाम कुछ और थे। सिंधु को शुरुआत से सिंधु कहा जा रहा है, सरस्वती का भी प्राचीन नाम सरस्वती ही रहा है। सतलज का प्राचीन नाम था शतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम क्या था? शतुद्री। झेलम का नाम था वितस्ता। चिनाब का नाम था अस्किनी। रावी का नाम था परुष्णी और व्यास का नाम था विपासा। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु, सरस्वती सरस्वती, सतलज को कहा जाता था शतुद्री, झेलम को कहा जाता था वितस्ता, चिनाब को पहले कहते थे अस्किनी, रावी को कहते थे पुरुषणी और व्यास को कहते थे विपासा। 7 नदियां जो कि मिलकर सप्त सिंधु बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी, जिनका नाम हम सभी जानते हैं। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और जानते हुए भी बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वहाँ महावीर स्वामी लिखकर चले आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आंसर आपको मालूम होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन को कितना ढंग से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को कितना समझ रहे हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछे गए हैं तो पार्श्वनाथ, 24वें पूछे गए हैं तो महावीर स्वामी, और अगर पहले पूछे गए हैं तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ। आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इन्हें ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव भी कहते थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। तो पहले आदिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। आदिनाथ को ज़्यादातर लोग ऋषभदेव के नाम से या ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया? विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने 4 सिद्धांत दिए थे जिन्हें कि 4 आर्य सत्य कहा गया है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कहे गए हैं, जिसमें से पहला था विश्व दुखों से भरा है। यह उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? उपनिषद से। यह उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था सिद्धांत? उपनिषद से। और इनके 4 आर्य सत्य क्या थे मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो यही है, विश्व दुखों से भरा है। दूसरा था कि इस दुख का कारण है, जो हम विश्व दुखों से भरा है, प्रथम आर्य सत्य हो गया। दूसरा था दुख का कारण है। तीसरा था दुख के कारण का निवारण है। चौथा था दुख के निवारण का मार्ग है। तो 4 आर्य सत्य किसने दिए थे? महात्मा बुद्ध ने दिए थे, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।
मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये जो आविष्कार है आग का, पहिए का, ये सब आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। सारे काल आपको पढ़ लेने हैं, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता में सबसे पहले किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता में सबसे पहले किया गया था? तो यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले किया गया था, कुम्हार के चाक का प्रयोग। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे, दजला और फरात के किनारे विकसित हुई थी और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब वह चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में होते हैं, सन, अर्थ और मून और सन के बीच में, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी के इन दोनों की, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने से चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? यह स्थिति हमेशा पूर्णिमा को उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। क्यों चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं? क्योंकि इस पर वायुमंडल, हवा, ये सब नहीं है, इस वजह से चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये याद करने जैसा है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। जिला परिषद को जिला पंचायत का नाम कब दिया गया? यानी कि जिला परिषद का नाम जिला पंचायत कब किया गया? 1994 में। किस ईयर में? 1994 में जिला परिषद को जिला पंचायत का नाम दिया गया। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? ये आप सभी को मालूम होगा। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र की सभ्यता, क्योंकि यह नील नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। महाराजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किस वंश से थे? गुप्त वंश के महान राजा थे समुद्रगुप्त। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के जैसे कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, ऐसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। ये त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु थी तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों के मध्य मिलती हैं? व्यापारिक हवाएं मिलती हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण के मध्य। 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य हमें व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। व्यापारिक हवाएं, इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन काल में इन्हीं हवाओं के द्वारा व्यापार किया जाता था। व्यापारियों को इन हवाओं से उनके व्यापार में सुविधा होती थी, इसलिए इनका नाम व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स पड़ा। इनको पूर्वाई पवन भी कहते हैं और इनकी स्थिति क्या है? 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। संगीत का संबंध किस वेद से? संगीत का संबंध साम वेद से। साम मतलब होता है गीत, तो संगीत का संबंध साम वेद से है। वेदों की संख्या 4 है, आप जानते होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे छोटा अगर देखा जाए आकार में तो वह सामवेद है और इसका संबंध संगीत से है। इसमें मंत्रों को गाने का तरीका बताया गया है, इस वजह से इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीत से संबंधित वेद सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सांख्य दर्शन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो 6 दर्शन बताए गए हैं, जिसमें से आपसे पूछा गया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो ये कपिल थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 6 दर्शन आपको बताए गए हैं, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन, मैं एक बार फिर से नाम भी ले रही हूँ। सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जिसमें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन सीधी पड़ती हैं? 21 जून को। इसके बारे में हम अपने चैनल पर सामाजिक अध्ययन के वीडियोस में बात कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून के दिन सीधी पड़ती हैं और इसी वजह से
21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में किस दिन होता है? 21 जून को। इस स्थिति को हम कहते क्या हैं? इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत का नाम दिया जाता है। ग्रीष्म अयनांत का किस दिन होती है? तो 21 जून को होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन पड़ती हैं? तो 21 जून को पड़ती हैं। साथ ही इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम 21 जून को मनाते हैं। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। किसी भी विषय से संबंधित किसी टॉपिक पर अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।